एग्जाम्पल 1.6 तो तीन चार्जेस Q1, Q2 और Q3 पॉइंट ABC जो कि वर्टेक्स से एक इक्विलर ट्रायंगल के वहाँ रख दिए गए हैं, और एक और चार्ज जिसका वैल्यू Q1, Q2, Q3 जो कि तीनों बराबर Q थे उसी के बराबर का है, कैपिटल Q, वो इनके सेंट्रॉइड पे रख दिया गया है, ये पॉइंट O पे। तो ये पूछ रहे कि इस चार्ज Q पर फोर्स कितना आएगा जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। सॉल्यूशन, इसी इस ट्रायंगल में बेसिकली हमने A से D पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, AD इज इक्वल टू AC cos 30 डिग्री। दिस इज AC, तो AD का लेंथ आ जाएगा, ये L हो गया लेंथ, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया जहाँ पे ये आपका A है, ये C है, ये D है और ये L है, और ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो L की वैल्यू, तो AD की वैल्यू वुड बी AC cos 30 डिग्री या sin 60 डिग्री लिख लीजिए की बात है। ओके, सो AD अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी L √3/2 is equal to √32/L, and the distance AO of the centroid O from A is 2/3 AD। A से O का डिस्टेंस जो होगा वो 2/3 होता है, वर्टेक्स और सेंट्रोइड का डिस्टेंस 2/3 होता है, तो 2/3 ऑफ L √3/2 हो जाएगा। सो 2/3 ऑफ AD इज L √3/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया और √3 से √3 इधर चला गया तो √3 नीचे बच जाएगा, तो इट विल बी L/√3। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आई वो L/√3 आई, एंड बाय सिमेट्री B से O की दूरी भी L/√3 आएगी और C से O की भी दूरी L/√3 आएगी। बाय सिमेट्री AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू C। तो अभी तक अपने ज्योमेट्री करके बेसिकली इन दोनों हर पेयर ऑफ चार्ज जिसके बीच में फोर्स लिखना है O के हर चार्ज से डिस्टेंस निकाल लिया, विच इज L/√3। फोर्स F1 ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q एट A, अब चार्ज की वैल्यू लिख रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये हो गया 1/4πε0 QQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। अभी निकाला था ना अपना डिस्टेंस, तो √3 ऊपर चला गया तो 3 बन गया और ये वैल्यू आ गई, और वेक्टर बोल रहे हैं तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये A है और ये O है, तो फोर्स A की वजह से O पे किधर लग रहा है, अलोंग AO, तो ये Q के ऊपर अलोंग AO, तो ये वेक्टर हो गया, डायरेक्शन लिख दी अलोंग AO। सेम लॉजिक अपन ने B के ऊपर लगा दिया, फोर्स F2 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B इज इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अलोंग BO आ गया। फोर्स F3 वेक्टर ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट C इज इक्वल टू दिस अलोंग CO, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अलोंग CO आ गया। The resultant of force F2 vector and F3 vector is this along OA। अब ये कह रहे हैं जो B, F2 और F3 का सम आएगा ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगा F2 और F3 का वेक्टर सम, ये आप देख सकते हैं इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री आएगा फोर्सेस के बीच में, तो यदि इन फोर्सेस को यदि हम वेक्टोरियली ऐड कर ले तो यही कंपोनेंट जुड़ेगा जो कि अपोजिट टू A होगा, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये F रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ और ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल। F रिजल्टेंट कितना होगा, इट वुड बी 2 इंटू 3QQ/4πε0 L स्क्वायर का साइन 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री। वो जो फोर्स आया था उसको 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री कर दीजिए। सो बेसिकली आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी वही आ गई जो कि ओरिजिनली F1 की थी। F रिजल्टेंट जो आया, F रिजल्टेंट आया ये
बी और सी का है ना, दिस इज नॉट कंप्लीट रिजल्टेंट, बी प्लस सी का रिजल्टेंट आए, उसका मैग्नीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स जो कि एक ही वजह से आ रहा था, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, बाय द पैरेललोग्राम लॉ से निकाला है इन्होंने। देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन क्यू इज, इन दोनों का वेक्टर सम किया, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इज इक्वल टू जीरो, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ ए। इसको यदि अपन डायरेक्ट यूनिट वेक्टर बोल दें आर कैप, तो ये फोर्स उल्टे पुल्टे दोनों आ गए। ये कह रहे हैं भाई सिमेट्री भी ये चीज प्रूव हो जाती है कि तीनों का सम जीरो आएगा। ये एग्जैक्टली इसका बहुत फास्ट तरीका, यदि अपन ने 11th में थोड़ा वेक्टर पढ़ा हुआ, तो तीन वेक्टर यदि सिमेट्रिकली बराबर मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे अरेंज कर दे, तो ये तीनों वेक्टर का सम जीरो ही आएगा। इसको चाहे सिमेट्री से देख ले, चाहे इसको ट्रायंगल बना के देख ले, वो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। तो बोल रहे भाई रिजल्टेंट फोर्स यदि नॉन जीरो आता, किसी और डायरेक्शन में होता, तो कैसे सिमेट्री से दिख रहा है कि सम जीरो होगा, उसका ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए ये अपना सिस्टम था जहां पे ये ए बी और सी रखे हुए हैं और सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज क्यू। अब मान लीजिए फोर्स नॉन जीरो आ रहा है, ये मेथड ऑफ नेगेशन है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि जीरो आएगा, पर ये मान के कि चलिए नॉन जीरो आ रहा है, तो मान लेते हैं इस क्यू पे किसी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, कोई भी डायरेक्शन जो आपको अच्छी लगे बना लीजिए कि भाई इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, लेट्स से। अब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा है, अब इसको सिस्टम को 60 डिग्री घुमाइए, चलिए इसको 60 डिग्री घुमाते हैं। अब इस सिस्टम को 60 डिग्री घुमा के जब हम बनाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, 60 डिग्री घुमाएंगे तो बी यहां पहुंच जाएगा जहां पे ए था, ए पहुंच जाएगा जहां पे सी था, और सी पहुंच जाएगा इधर, uh, 60 डिग्री। या कितने भी डिग्री घुमा सकते हैं आप, अपन ने जो है घुमा दिया इसको एक बार के लिए, अपन ने जो घुमाया उसके हिसाब से यदि अपन चित्र बनाया क्यू के ऊपर, तो इस क्यू के ऊपर जो फोर्स का डायग्राम बनेगा वो तो ये बीसी के बीच में ऐसे जा रहा था, तो ये तो ऐसा बन जाएगा कुछ, समथिंग लाइक दिस। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ऊपर भी अरेंजमेंट देखे तो वही क्यू 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 है, कहने को नाम अलग है, पर ये दोनों अरेंजमेंट तो बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक अरेंजमेंट में तो फोर्स इधर को आ रहा है, दूसरे में इधर को आ रहा है, इसका मतलब एक इनकंसिस्टेंसी होगी, इसका मतलब ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता।